नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 का चुनाव और सबसे बड़ी मुसीबत ये कि विपक्ष एकजुट कैसे हो। विपक्षी खेमे की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि एक साथ एक मंच पर सब साथ नहीं आ पा रहे। एक को बुलाओ तो दूसरा गायब हो जाता है, दूसरे को बुलाओ तो तीसरा नाराज हो जाता है। खैर, फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी एकता की मुहिम को अपने कंधों में ले लिया है। खबर है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही विपक्षी खेमे के विभिन्न दलों के प्रमुखों के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी के अलावा इस बैठक में समाजवादी पार्टी, राजद, राकपा, वाम दल समेत 9 दलों को बुलाया गया है। इस बैठक के जरिए मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर हमला और ईडी, सीबीआई के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी। पर सवाल यह है कि इस बैठक को अरविंद केजरीवाल ने अपने कंधे में क्यों उठा लिया। केजरीवाल ये बड़ी बैठक क्यों करने जा रहे हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक को क्यों बुलाया? देखिए, कभी कभी बड़े बड़े चालाक लोगों के साथ भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ये ऐसा बैकफायर करने वाला है। जब आपने सिसोदिया के जेल जाने के बाद एक चिट्ठी लिखवाई तो 9 नेताओं को आपने जोड़ दिया, अब उसको ही आगे लेकर के चल रहे हैं। मैंने कहा टेक्निकल फॉल्ट कहां है, 2 तरीके से है। एक पॉलिटिकल, जिसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन इसका इंपैक्ट मनीष सिसोदिया के दिमाग पे क्या होगा। गीता भी पढ़ रहा है बेचारा, हैं? उनको लगेगा कि मनीष सिसोदिया को कि हमको तो जेल भिजवा दिया इसने, और ये विपक्षी एकता इकट्ठा कर करके ये अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाह रहा है। तो हुआ ये कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, कई सारे लोग सामने आ गए कि कविता के कार्यक्रम में वो सीताराम येचुरी, आजकल जो कोई नहीं पूछता उसको भी बुला लिया गया। फिर केजरीवाल ने बहुत मिन्नतें की येचुरी से कि भाई कम से कम विजय साहब से चिट्ठी लिखवा दी जाए। तो केजरीवाल राजनीति का नेटवर्क लाल है, मुसीबत को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने में मास्टर है, इसमें डाउट नहीं। दिमाग, उसके शातिर दिमाग का कोई शान नहीं है। अब उसने क्या किया कि जब इतने सारे समर्थन मिल गए, अब इसको उसने पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसने ये घोषणा की है कि हम सबको बुलाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो हमने भी कुछ लोगों से पता किया कि कब तक तारीख होगा, तो बताया कि भाई ये मार्च के लास्ट वीक में। अब मार्च के लास्ट वीक में कौन कौन लोग आएंगे, तो ये चर्चा करना तो बेकार ही है। अली बाबा 40 चोर, इसमें उद्धव ठाकरे क्या आएंगे? मातोश्री को छोड़ करके यहां दिल्ली के मीटिंग में केजरीवाल के पीछे बैठने का कष्ट करेंगे कि शरद पवार पीछे बैठने का कष्ट करेंगे? चिट्ठी तो लिख दिया, समर्थन तो कर दिया, तेजस्वी यादव बगल में बैठ सकते हैं। उनको ईडी, सीबीआई से डर है, अभी डर लगा हुआ है। ममता बनर्जी क्या बैठेंगी? क्या अखिलेश यादव भी बैठ सकते हैं बगल में? और क्या नजारा होगा, बीच में केजरीवाल, एक तरफ तेजस्वी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। पीछे की सीट खाली, पीछे तो कोई नहीं बैठेगा। अब आपने एक भगवंत मान आपका ही या 2 आप हो गए, तो कुल मिलाकर के आपने क्रिएट कर दिया भाई 9 आदमी ठीक है। अब रियल पॉलिटिक्स पे आते हैं। चिट्ठी तो इन लोगों ने लिख दी। अब खबर ये आ रही है कि जैसे ही इसने ये घोषणा की कि हम विपक्षी एकता क्रिएट करेंगे, तो दिमाग ठनका किसका? सबसे पहले ममता बनर्जी का। तो उन्होंने कह दिया कि दिल्ली जाना ही नहीं है, पीछे हट गई। बोले सब पचड़ में नहीं फंसना है, एजेंसी के खिलाफ कुछ ये करना है, हमारे 1-2 एमपी चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी, मैं किसी के पीछे नहीं बैठूंगी।
and I don't want to be part of any this third front or second front or opposition unity. इस फसाड में हमको जाना ही नहीं है। उन्होंने तो पहले ही ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी अब 2024। सब कुछ कर दिए, उनको मालूम है कि सब फ्रॉड बैठे हुए हैं यहाँ पे। भाई आप देखिए इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा। अरविंद केजरीवाल जिसके पास लोकसभा में एक भी नहीं है और वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है और विपक्षियों को एक साथ लेकर के आएगा। भाई किस लिए? मनीष सिसोदिया जेल गया है इसलिए हमको समर्थन कीजिए, ऐसे राजनीति होती है। अब दूसरा नंबर जो खबर आ रही है कि शरद पवार ने भी कह दिया नहीं हमको नहीं जानना है, वो किसी को भेज देंगे। केजरीवाल हमारे नेता नहीं हो सकते चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए। अब एक तो काम वाम है नहीं, तो उद्धव ठाकरे तो नहीं आएंगे। उद्धव ठाकरे का जो राजनीति करने का तरीका है उसमें वो इस तरह से भीड़ इकट्ठा करने के लिए वो कहीं नहीं जाएंगे, तो संजय राउत को भेज दिया जाएगा। मतलब ये जो कोशिश हो रही है केजरीवाल की तरफ से कि मुझे एक विपक्ष का सबसे बड़ा लीडर चेहरा बनाया जाए जो 2024 में प्रधानमंत्री को जो है चैलेंज कर सके, और इस तरह के मीटिंग से अगर ये लोग चले गए ही विल स्टार्ट अटैकिंग मोदी और मोदी के ऊपर हमला करने लग जाएगा और फिर ये लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएगा कि देखो हम मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, 2024 में हम हराने जा रहे हैं इसको और इसलिए मेरे लोगों को ये जेल में डाल रहे हैं या मुझे जेल में डाल रहे हैं। दिस इज द गेम प्लान और इस गेम प्लान को कांग्रेस पार्टी समझ ली। अब देखिए कल का एक वीडियो आया कि राहुल गांधी माफी मांगे बवाल मचा, तो खड़गे साहब मीडिया के सामने आए। अब आप ये समझिए कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में समर्थन नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, सिसोदिया और जैन के बाद केजरीवाल जेल जाएगा, केजरीवाल चोर है, इस तरह का पोस्टर्स दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की। उसके प्रवक्ता आकर के बोल रहे हैं कि ये चोर लोग हैं, ये लोगों को जेल में जाना चाहिए। तो अटैक तो हुआ राहुल गांधी पे, बीजेपी ने किया, तो वो लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बताइए कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो वो मैंने इसलिए कहा कि कल वो वीडियो मैंने देखा कि खड़गे साहब जा रहे हैं मीडिया से बात करने के लिए, तो इधर संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाला और उनके पीछे जो है वो चड्ढा, जो बाइट दी जा रही है वो पीछे पीछे हुलुक रहा है, पीछे पीछे से कर रहा है कि चेहरा मेरा भी आ जाए मीडिया में कि हम साथ में हैं। तो इससे राजनीतिक क्या इशारा मिल रहा है? ये दिल्ली का जो सीएम है वो नर्वस हो चुका है। बिन बुलाए मेहमान आप उसके पीछे खड़े हो जो आपको चोर बता रहा है, जो आपको कह रहा है कि भाई इसको जेल में भेजो केजरीवाल को, लेकिन है क्या कि चारों तरफ से कहीं से उनको मदद मिलती नजर नहीं आ रही है। मतलब केजरीवाल न घर के रहे न घाट के रहे। भाई बड़े बड़े लीडर हैं, उनको भी मालूम है कि घोटाला शराब वाले में क्या हुआ है और उनको मालूम है केजरीवाल भी फंसेगा, इसलिए चिट्ठी भर तो ठीक है। लेकिन जैसे ही इसने कहा कि भाई एक मीटिंग बुलाएंगे, सब लोग जो है वहां से भाग लिए। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ बीजेपी वाले नहीं, विपक्ष को भी समझ में आ गया कि केजरीवाल का नंबर लग गया है, वो जेल जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इस बैठक के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाएगी, ईडी सीबीआई के खिलाफ हमला बोला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ईडी सीबीआई एक्शन में है, अलग अलग राज्यों में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, उससे विपक्ष की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और इसी वजह से ये तमाम राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आने की कोशिश में है, जिसकी मुहिम केजरीवाल के कंधों पर है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।